रखा गया, जो बड़े बंदे उन्हें जेल में डाला गया, जो बच्चे हैं उनको इधर रखा गया। ये क्या क्या न्याय है? कितना जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हक की आवाज़ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जाद आलम साहब, उनसे बातचीत करते हैं। आलम जी, एक FIR दर्ज हुई है इनके परिजनों के खिलाफ और बच्चों को यहाँ चाइल्ड केयर सेंटर में डाला है और लाइव ही चल रहा था। FIR दर्ज हुई है एक किसी संगठन की तरफ से। आप भी संगठन चलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जैसे ही जानकारी हम लोगों तक पहुँची तो हम लोगों को SHO साहब हैं GRP थाने के, उनसे जब मिला, उनसे संपर्क किया तो उनका कहना ये था कि ये मामला अब जो है कोर्ट तक पहुँच चुका है, आप लोग बच्चों के पेरेंट्स को बुलाइए, उसके बाद जो भी होगा आप लोगों का मदद किया जाए। और ये सच है, वो अपने तरफ से जो भी है, जिस तरह कहें हम, जिस तरह बोले हम लोग उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं। इसके बीच में बच्चों को ला रहे उन बड़े आदमी जो भी उनके पेरेंट्स से रिश्तेदारी में, कोई चाचा, कोई मामा, कोई भांजा, ऐसी ही रिश्तेदारी में ही था। लेकिन उन लोगों को भी बाल तस्करी के नाम से उन लोगों को जेल भेजा गया है। उन लोगों का जमानत के लिए हम लोगों ने वकील भी किया है, एडवोकेट नरेंद्र आदिया जी को। वो बड़ों के जमानत के लिए जो भी है, जिस तरह का कार्रवाई है वो नहीं, FIR दर्ज हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? FIR के बारे में देखिए, किसने करवाई है, क्यों करवाई है, क्या वैलिड है, जायज़? बचपन बचाओ आंदोलन एक संगठन है, उन्होंने पता नहीं किसी तरह मेल, जैसे कि SHO साहब का कहना था कि उनको कोई कंप्लेन आया था कि बाल तस्करी कर रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, तो उन लोगों को ये छानबीन में पता लगा। इसमें जो हम लोग देखे हैं, बच्चा बेकसूर है और वो लाने वाला भी बेकसूर है, क्योंकि देखिए बिहार का हालत ऐसा है, वहाँ गरीबी की वजह से और रोज़गार नहीं है, दूसरा लॉकडाउन की वजह से बच्चे परेशान होकर उनके माँ बाप सोचते हैं यहाँ बेला घूमेंगे, वैसे घूमेंगे तो वो बच्चे चोर बनेंगे, या रोड में भीख मांगना पड़ेगा, तो चोरी करेगा या बदमाशी करेगा। तो उनका पेरेंट्स का सोच ये है कि हमारे बच्चे जाएँ, कम से कम कुछ नहीं तो अपने लिए अपना कुछ काम उम सीख ले, जिससे आने वाला कल उनका बेहतर हो। लेकिन इसके बहाने बाल बचाओ, बच्चा बचाओ या बचपन बचाओ आंदोलन के बहाने, ये बचपन बचाओ आंदोलन के तहत इन बच्चों को हरासमेंट भी किया जा रहा है। अब तक इन बच्चों से नहीं भी तो मुझे जानकारी जैसे मिल रहा है 40-50 हज़ार रुपया इन लोगों का बल्कि ख़राब भी हुआ है। किसी के पास पैसा नहीं है, ये लोग चंदा इकट्ठा करके तभी यहाँ पहुँचे हैं। तो जैसे ही हम लोग को जानकारी मिला, आज हम लोग भी यहाँ पहुँचे कि भाई ऐसा गलत हो रहा है किसी गरीब के साथ, जबकि वो ये बोले, प्रशासन के भी आदमी बोले कि उनको उनके पेरेंट्स को ले आइए, उनको दे दिया जाएगा। उसके बावजूद आज 5 दिन तक उनके पेरेंट्स को उनके बच्चे उनके हवाले नहीं किए जा रहे हैं। ये क्या है? ये संगठन के और बच्चे बचाओ या बचपन बचाओ के नाम से बच्चों को हरासमेंट तो किया ही जा रहा है, बल्कि उनके माँ और बाप और भाइयों को भी परेशान किया जा रहा है। इस तरह का संगठन, हम तो यही कहेंगे, इस तरह से करना ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर आप करना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को दीजिए रोटी, दीजिए रोज़गार, दीजिए शिक्षा का इंतज़ाम कीजिए। आप जाके देखिए बिहार का दशा और दुर्दशा क्या हो रहा है। और मैं उस बिहार सरकार से भी कह रहा हूँ जो कह रहा है कि बिहार में बहुत विकास है, बाहर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहता हूँ और बिहार के जितने भी प्रशासन के जिम्मेदार हैं और अपना सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के जो भी MP MLA हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि हमारे बच्चों को पूरा सुरक्षा दिया जाए। हाँ, ये सही है कि बाल बचाओ या बच्चे बचाओ या बाल मजदूरी के नाम से आप उन बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनका रोज़गार दीजिए, किताबें दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, या तो हो सके तो उनको आने से भी रोकिए ताकि उनको अपने स्टेट से, अपने राज्य से बाहर जाकर परेशान ना होना पड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आपके हक की आवाज़ की तरफ से क्या होगा? जी, हम जिन लोगों ने इतने लोगों को, बच्चों को, परिवारों को परेशान किया, देखिए मेरा यही कहना है, हम लोग सभी प्रशासन के आदमी से भी संपर्क कर रहे हैं और उस संगठन बचपन बचाओ आंदोलन संगठन के पंजाब के जिम्मेदार हैं दिनेश जी से, उनसे भी हम लोगों का संपर्क हो रहा है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। उनका नंबर भी मिला, वो हमारे फ़ोन भी नहीं रिसीव किए हैं, हमने फ़ोन भी किया तो वो हमें नहीं बात नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अभी हम लोग चाहते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन जो भी हैं जिम्मेदार, उनसे मिला जाए कि आखिर इन बच्चों का दोष क्या है या कसूर क्या है या जुर्म क्या है, जो बच्चों को बचाने के नाम से आज उनके परिवार वालों तक ये मामला जा चुका और ये मामला कोर्ट तक जाने का नौबत क्यों आया। और आज क्या ये तस्करी में है? नहीं, बिल्कुल गलत है, उनके रिश्तेदार गलत मानते हैं, बिल्कुल गलत है।
तो क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए? पहले चाहिए था कि FIR को चैलेंज करने के लिए क्या करें? उसके लिए देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारे पास पेरेंट्स नहीं था। उनका कहना था कि जब तक पेरेंट्स नहीं आएगा तो बच्चा नहीं दिया जाएगा। हमारे पास पेरेंट्स आ चुका है, उनके माँ बाप आ चुके हैं। ये देखिए गरीब आदमी है, ये देखिए इस बेचारी, माँ को, ये इस आ माँ को चुकी है। देखिए, इसकी भरी आंखों को देखिए। आपको लगता है कि तस्करी करने वाले बच्चों की माँ है? किसी को भी तरस आ जाएगा। इस माँ को देखिए, इसका बच्चा भी यहाँ पर है, ये माँ है, इसका बच्चा भी यहाँ पर है। और एक छोटा बच्चा जो गोद में था, दूध पीता बच्चा है, वो उसको छोड़कर ये लोग आए हुए हैं। इन माओं को देखने के बाद आपको लगता है ये तस्करी करने वाला गैंग है? जी हाँ, एक दूध पीते बच्चों को छोड़कर आ रही है। और इनकी लैंग्वेज भी ऐसी है कि ये नहीं बोल पा रहे हैं। ये माँ है, भाषा इनको समझ नहीं आ रही है। गलत हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और हक की आवाज़ की टीम टस जो है ये यही चाहेंगे कि हम इनकी बच्चों को रिलीज़ कराएं, और जो जायज़ है और जो सच्चाई, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी टीम सच्चाई के साथ खड़ी है, और हम यही विनती करते हैं कि उन बच्चों को रिलीज़ कर दिया जाए, इन बच्चों के पेरेंट्स को हवाले कर दिया जाए इनके। देखो, ये तो आपको भी दिख रहा है कि इतने लोग कितना किराया लगाकर यहाँ तक आए होंगे। जो बच्चे यहाँ खाना खाने के लिए, काम सीखने आए हुए हैं, आज उनके पेरेंट्स खुद यहाँ चंदा करके आए हैं। ये बहुत गलत बात है, इस बात को रोकना चाहिए। एक चीज़ बहुत गलत हुआ है सर, यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चों को जैसे ही पकड़ा जाता है, ठीक है आप बाल बचाओ आंदोलन के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आपने कोई इंक्वायरी या उनके पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन किए बिना तो जो भी उनको लेके आए उनके ऊपर सीधे माँ बाप को सर, जब माँ बाप को परेशानी नहीं है, परिवार को परेशानी है, तो थर्ड बंदा कंप्लेंट दे रहा है, उसका क्या तकलीफ है? उसको ये देखिए ना, आप बिना कसूर के उसको बाल तस्करी के नाम से जो लाने वाले थे उनको भी बदनाम किया गया, फंसाया गया, बल्कि पैसे खराब भी हो जाए। और उनके साथ उन बच्चों को भी हरासमेंट किया जा रहा है। यही कहा गया कि जिनके माँ बाप जब तक नहीं आएंगे तो बच्चे वहाँ तक उनको नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने यही कहा कि देखिए, हम लोग भी कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। अब हमारे पास पेरेंट्स आ चुका है, उनके माता पिता आ चुके हैं, उनके किसी के भाई आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग लगभग आज 5-6 दिन से संपर्क ही कर रहे थे। आज वो लोग पहुँच चुके हैं, 4-5 दिन हो भी चुका, लेकिन इन लोगों को मदद नहीं मिल रहा है। इस वजह से आज मजबूरन हमारी संगठन हक की आवाज़ टीम यहाँ पहुँची है, इन बच्चों के साथ, इनके पेरेंट्स के साथ, और लाने वाले जो भी हैं उनके रिश्तेदार, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए।